मेरे भाइयों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपका रीजनिंग एंड मैथ वाले पर। आपका जो टॉपिक था भिन्न। तो दोस्तों एक बार ज़रूर आप बताइए कि कैसे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे साथियों। तो दोस्त हम पढ़ रहे थे कल आवर्त दशमलव भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, जो आपका भिन्न था उसका जोड़ और घटाना। तो दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। तो क्वेश्चन आपका पहला है, लिखा है यहाँ पे कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो दोस्त आपका क्वेश्चन क्या है, लिखा है 0.4 और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे देगा 777 डॉट डॉट को किस साधारण भिन्न के बराबर है, ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि दूसरा आपका स्टेप यही होगा कि 0.4 और 7 पे बार होगा, क्योंकि 7 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर भिन्न में चेंज करना है, हमने कहा था ये संख्या जो होगा उसे कॉपी करेंगे। फिर अंश में क्या करते हैं, अंश में ये करते हैं कि जितने के ऊपर बार नहीं है उसे घटाते हैं। तो ये देखो 4 है ना, इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या करेंगे, हम बार को घटा लेंगे भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर में भाई ये करते हैं कि जितने के ऊपर बार है उतना 9 और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0 कर देते हैं, चिपका देते हैं। ठीक, एकदम सिंपल सा ये सब रूल्स हैं, आपको बताया जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। अब घटा लो भाई मेरे, 47 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 43 बचेगा, 43। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, 90 हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये भिन्न कट रहा है किसी से तो काट दीजिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा। और ये आपका ऑप्शन सी सही है, सी फॉर चेन्नई। तो दोस्तों शायद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाएं और प्रैक्टिस सेट में देखिएगा कि जो क्वेश्चन इधर उधर से पूछा हुआ है उसे आप ज़रूर लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके या किसी माध्यम से क्वेश्चन मेरे पास पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथियों। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ तो व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मेंशन होगा चैनल में, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन आप सेंड करेंगे तो बस क्वेश्चन सेंड करेंगे और फालतू का कमेंट्स मत कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है मेरा दोस्तों, गुजारिश है। इसे अपने भाई, छोटे भाई या बड़े भाई का निवेदन ही समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 0.111 डॉट डॉट का मान 1/9 है, क्या है 1/9 है, तो 0.444 डॉट डॉट का मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, बस आप क्या करेंगे, मान लेते हैं 4 अगर कॉमन करेंगे तो 0.111 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। और इसका मान दिया है आपका 1/9, क्या दिया है 1/9, और इसे हम लिख सकते हैं 4/9। ऐसे भी लगा सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देलही सही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको लगे कि हम तरीके से लगाएं तो तरीका आपका क्या है, हम क्या करेंगे, पहले इसका मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 0.4 पे बार लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसे आप ज़रूर बताइएगा एक बार। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करना हो, भिन्न में बनाना हो तो क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं नंबर को। घटाते किसे है, जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो हम छोड़ देंगे उसे। अब हर में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतना 9, तो 4 यानी कि सिंगल नंबर्स है, तो सिंगल नंबर्स के लिए सिंगल लाइन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर देलही। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर लगाइएगा। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे देगा मेरे साथियों, आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा उसे। और फिर आपका जब भिन्न ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे घातांक एवं करड़ी। और घातांक एवं करड़ी होता क्या है, समझ जाइए कि मैथ का वो एक लीवर होता है, और उसको पढ़ लेंगे आप तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे नंबर सिस्टम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको जो मैं भिन्न पढ़ा रहा हूँ उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और अदर जगह भी इनका बहुत यूज़ होता है जो क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो साथियों आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन 0.1 पे बार है, इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, फिर लिखा है मजले ब्रैकेट में 1-9 और ब्रैकेट में 0.1
16 पे बार का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है आपको, सरल करना है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.1 पे बार को लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 1 को कॉपी करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1 फिर -9। ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, इंटू में कर लीजिए, इंटू में तो ये हो जाएगा 16 - 1/9 0 पे बार। तो बातें आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/9 पर स्क्वायर इंटू, इसे क्या लिखेंगे तो 1 - 9 इंटू ब्रैकेट में ये हो जाएगा 15 अब बटे हो जाएगा 90 पे स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 1/9 का होल स्क्वायर इंटू 1, इसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा 1 माइनस, अब इसे सॉल्व कीजिए 9 इंटू, इसे काटिए 3 × 15 ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, तो 1/6 का स्क्वायर। अब मेरे साथी इसे सॉल्व करेंगे आप, तो इसे लिखेंगे 1/81। ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करके तो आपका ये था 1 - 9 इंटू 1/6 इंटू 1/6। इतना आप समझ रहे हैं, शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर क्या करेंगे, आप ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ऊपर आप देख लीजिएगा, आपको इस साइड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो 1/81 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से काट दीजिएगा 3 से, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/4। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। अब इसे सिंपल करेंगे तो 1/81 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। ये आपका आंसर सही होगा। और ये आप अगर इसे काट भी सकते हैं आप 3 से, 3 × 1 = 3 0, यानी कि हो गया 1/108। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा मेरे साथियों। तो शायद अगर मैं तेज़ बताता हूँ तो आप ये भी कह दीजिए कि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, तो मैं धीरे बताने का कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि मैं धीरे बताता हूँ, इसलिए मैं तेज़ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, और शायद उसमें कुछ मुझसे त्रुटियाँ हो जाती हैं साथियों, जिसे आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपका मैं छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी हूँ, यही समझ के आप मुझे इसी बातों से इग्नोर कर दीजिएगा या फिर माफ़ कर दीजिएगा मेरे साथी। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ और आपका जो क्वेश्चन है कुछ उसे मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। और मैं टेक्निकल बॉय से कहूँगा कि जो पेपर में पूछा गया है वो सब लिख देना, लेकिन क्लियर आएगा तब तो। चलो आपको एक लंगड़ा भी बताता हूँ उसके बाद। इबारती क्वेश्चन में बता रहा हूँ साथियों। इबारती क्वेश्चन में क्या होता है, फ़ोटो ले लूँ क्वेश्चन का, 1 मिनट। इबारती क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इसी भिन्न से रिलेटेड और पूछा जाता है आंसर कि आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन हमें लगता है कि जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो अक्सर पूछ ही देता है। रेलवे में हो गया, जैसे आरआरबी रेलवे हो गया आपका, और एसएससी में भी पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न का 5/12 अगर हम करें तो 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा, तो उसका मान। किसी धन का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 के बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पहली बात तो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है लगा रहे हैं। तो 5/12 मेरे अनुसार कहा है कि 100 के बराबर है, ठीक है, 100 रुपये के बराबर, ठीक है।
तो फिर पूछा है कि 3 सही 3/4 भाग किसके बराबर होगा, 3 सही 3/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 12 और 3 15/4। ये किसके बराबर होगा। अगर हम सिंपल से लगाएं तो क्या करते हैं, ये वाला नंबर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। अब इस नंबर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 15/4 हो जाएगा। लेकिन जो पहला वाला नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई 5/12, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, 100 गुणे 15/4, इसे रिवर्स करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रिवर्स हो जाएगा 12/5। अब देखिए जो नंबर्स कटने वाले हैं काट दीजिए, 5 से 5 तिहाई 15 और 4 से 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा आपका 3 तरीके 900 रुपया, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। इसे आप नोट कीजिएगा और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्त कि भिन्न a/b है, क्या है, a/b है, और क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसे ही आप कीजिएगा। कहा है क्वेश्चन में कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर 1 जोड़ देंगे अगर तो इसका मान 2 हो जाता है, ठीक है। और फिर कहा है 1 घटाने पर, अगर 1 घटा दे रहे हैं तो उसका मान क्या हो जा रहा है, उसका मान हो जा रहा है 4 हो जाता है, तो भिन्न क्या थी। तो मेरे साथियों आप इसे सिंपल कीजिएगा, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो आपका ये हो जाएगा a + 1 = 2b, ऐसे ब्रैकेट में 1 + b + 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ये हो जाएगा a + 1 = 2b + 2। इसे अगर आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a - 2b, और ट्रांसफ़र करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, और ये प्लस का 2 है तो 2 - का 1 = 1 हो जाएगा। तो ये आपका एक समीकरण मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा इसे आप सॉल्व करेंगे तो a - 1 = 4b - 4। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा a - 4b बराबर, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, ये माइनस का 4 है पहले से, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 होगा, तो इसका मान क्या आएगा, -3 आएगा। तो -3 आपका समीकरण 2 है, इक्वेशन 1 और 2 है। तो क्या करेंगे, हमें a या तो b का मान किसी तरह ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, तो घटाने में साइन चेंज होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस, यहाँ पर जाए प्लस, ठीक है। ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2b है, प्लस का 4b है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 2b, और ये हो जाएगा आपका 4। ये 2 से 4 काटेंगे तो b = हो जाएगा आपका 2। इतनी बात आपको शायद याद ध्यान में आया होगा, और इतनी शायद आपको पता होगा अच्छे से, और आप समझ गए होंगे ये बातें जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, b का मान कहीं पर आप रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं b का मान, तो आपका हो जाएगा a + 1/, b का मान 2 है, +1 = 2। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो a + 1 बराबर हो जाएगा 2 × 3, तो a + 1 बराबर हो जाएगा 6, और a बराबर हो जाएगा 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो भिन्न अगर पूछे आपसे कि भिन्न क्या थी, तो आपका भिन्न हमने क्या बताया था, a/b था ना, a का मान 5 है और b का मान 2 है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर चाहता हूँ आपसे विदा, क्योंकि ये समय बहुत व्यस्त का चल रहा है, फिर भी मैं आपको लिए समय निकाल कर किसी तरह वीडियो देता रहूँगा साथियों, क्योंकि आपका मोहब्बत और प्यार इतना अच्छा है और इतना प्यारा है कि मुझे बनाने पर मजबूर कर देता है साथियों। तो आपको डेली मिलेगी वीडियो, चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन आपको मैं डेली टू डेली आपको वीडियो देता रहूँगा। जो आपका टॉपिक रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मेरे साथियों, धन्यवाद।